नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज चैनल। हम पहुंचे हैं शहीद सुखदेव सिंह लाइब्रेरी मणि में। वहां पर नौजवान भारत सभा की बैठक चल रही है। बैठक में क्या एजेंडा है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। एकदम ऐसे फिकल माइंडेड 20-25 लड़के भी मिल गए तो कहीं पे जाके नुकसान करवाना होगा तो उनके लिए वो आसान है। ये एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। जनता इस बात को नहीं समझ पाती है, इसलिए मुझे अभी लगता है कि इस तरीके के डिस्कशन डिबेट्स हमें बैठ के इससे बहुत बातें निकल जाए और अंततः हमें कुछ चीज़ें समझ में आती है कि हाँ क्यों हो रहा है। ये इतने अचेतन चीज़ें होती नहीं है, ये बहुत सचेतन चीज़ें होती हैं। पूरी विष्णु साहनी लिखते हैं थॉमस नोवेल में कि हाकिम बहुत दूर की सोचता है। तो उसका मकसद सिर्फ इसके जरिए मुनाफा कमाना ही नहीं, समाज की चेतना को कुंद करना भी उसका एक मकसद है कि 2-4 किताबें अगर कोई आके यहाँ पे बैठ के पढ़ेगा तो उसकी चेतना का स्तर थोड़ा बढ़ेगा, तो वो तुम्हारी जो लूट है उसके खिलाफ थोड़ी आवाज़ भी उठाएंगे, वो समझने लग जाएंगे। अगर हमें ये पता हो कि अगर गाँव के सारे लोगों को पता हो कि किस मद में कितना फंड आता है और किस चीज़ पे कितना लगना चाहिए, सारे गाँव के लोग इकट्ठा होंगे तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन जब तक नशे में पड़े हैं नहीं। आज के अंदर जैसे हम लोगों की परवरिश हुई है, जैसा समाज है ना, यार दोस्ती और जैसी पहले लोगों में आपसी बातचीत थी, मतलब समाज के अंदर सामाजिक प्राणी होने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे, कोई भी इंसान है ना, समाज बनता ही इसलिए कि हम लोग सामाजिक प्राणी अपने एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और इंसान पशुओं से अलग इसलिए है क्योंकि वो एक उत्पादन क्रिया करता है, वो एक समाज के भविष्य के लिए योजना बना के उत्पादन की प्रक्रिया में लगता है, कल के भोजन के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो नौजवान कोई भी अगर हमारे आसपास ऐसा है जो नशे में है, तो पहले तो उसको एक बताया जाए कि भविष्य कैसा होना चाहिए, और जाहिर तौर पे हम लोगों को उसकी जो हरसंभव मदद होनी चाहिए काउंसलिंग करके। लाइब्रेरी और ये इसको बनाने का मकसद यही है कि अब दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हैं लोगों की। ग्राउंड में भी आप लोग देखते हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सामूहिकता जहाँ पे होगी ना, वहाँ पे ये बात मानिए नशा और इस तरीके की चीज़ें कम होंगी। सामूहिकता में इंसान होनी चाहिए, मतलब वैसे तो सामूहिकता गैंग भी बना सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो भी एक गलत तरीके की दिशा पकड़ लेते हैं। लेकिन हम लोगों को तो कोशिश ये करनी चाहिए, कोई अगर नशे में है तो उसको बेहतर साहित्य पढ़े, इंसानियत कितना विकास कर चुकी है, इंसानी शरीर है, इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। हम लोगों को इस तरीके की भी काउंसलिंग करनी चाहिए कि भाई कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसके शरीर पे, उस पर अपने पर्सन, क्योंकि कई आदमी होते हैं वो कहता है मुझे परिवार से मतलब नहीं है, जब अवसाद में चला जाता है वो अपने बारे में ही सोचता है। तो पहले तो उसको बताओ। सत्य, मेरा नाम सुनील है, नौजवान भारत सभा की तरफ से हूँ। सर, आज नौजवान भारत सभा की मीटिंग हुई है, तो मीटिंग में क्या एजेंडे थे जिन पे चर्चा की गई? सर, आज का जो हमारी ये मीटिंग है, ये समाज में बढ़ रहे नशे को लेकर है कि किस तरीके से नौजवान जो है बहुत बड़े पैमाने पे, ख़ास तौर पे हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ जो हरियाणा के कुछ इलाके हैं, यहाँ पे नशा बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है। इस नशे के फैलने के कारण जो है समाज में अपराध है वो बहुत बढ़ रहा है। स्त्रियों की स्थिति जो पहले से ही बहुत अधीनस्थ थी, तो आज उनके हालात और भी ख़राब हो रहे हैं। घरों के अंदर जो कलह है वो इससे बढ़ रही है। नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं इस नशे की गिरफ्त में आके, और ये बीमारी जो है ऐसे लगता है कि बहुत गहरी जड़ें जो जमा चुकी है समाज में। तो हम आज ये चर्चा कर रहे थे कि इस सब का कारण क्या है, क्यों इस तरीके से हो रहा है और इसका क्या समाधान हो सकता है, हम किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये ओपन डिबेट यहाँ पे आज रखी गई थी। तो मीटिंग में क्या चर्चा निकल कर सामने आई कि क्या वो टिप्स हो सकते हैं जिनको समाज अडॉप्ट करे ताकि नशा समाप्त हो सके? सबसे पहली बात तो है, हमने जहाँ पे साथियों ने अलग अलग विचार रखे, तो अगर मैं उन सारे विचारों का समाहार करूँ तो साथियों का ये मानना था कि इसके तमाम सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो खास तौर पर अगर नौजवान आबादी की बात करूँ तो आज इस व्यवस्था के अंदर नौजवान बहुत नाउम्मीदी में है। बेरोजगारी के हालात इतने ख़राब हैं कि नौजवानों को भविष्य में आगे जब कुछ दिखता नहीं है तो वो किसी ऐसी चीज़ में पनाह लेते हैं जो उनको फौरी तौर पे तुरंत
उनको थोड़ी पनाह मिलती है, तो इस कारण से नौजवान नशे में जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें आज जो फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, किस तरीके से जो नौजवान आबादी है कहीं ना कहीं जो हमारे हीरोज़ हैं फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको जो है वो देखती है एक हीरो के तौर पे। और आज गानों में, फिल्मों में जिस तरीके की पूरी साहित्य संस्कृति परोसी जा रही है, पूरे जो गाने हैं उसमें शराब से लेकर, नशे से लेकर, बंदूकों से लेकर इन जो है हथियारों की पूरी बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं नौजवानों पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। और तीसरी और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो नशा है, इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा एक कारोबार है, ये बहुत बड़ा मुनाफे का कारोबार है। और इस मुनाफे के कारोबार को बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन से लेकर, राजनेताओं से लेकर, बड़ी बड़ी पार्टियों से लेकर, सारे के सारे ये इनका गठजोड़ है, ये गिरोह है जो कहीं ना कहीं इनकी नाक के नीचे ये नशे का पूरा कारोबार फैल रहा है, जो उनको अलग अलग तरीके से सहायता करता है। पहली तो ये कि इससे उनका मुनाफा बना हुआ है। दूसरी बात ये कि समाज के अंदर आज तमाम समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, तो इन सारी समस्याओं का असली कारण क्या है उस पे लोग सोच ना पाएँ, उस पे ठीक इसलिए आज देखा जाए तो इन तमाम पार्टियों के लिए ज़रूरी हो गया है कि समाज को इस तरीके से बांट के रखने के लिए समाज में ऐसे तत्व भी इससे पैदा होते हैं जो कहीं ना कहीं इनके लठैत बनते हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है, चुनावों के समय इनको दंगे कराने होते हैं, तमाम तरीके से उनका जो इस्तेमाल करना होता है, उस इस्तेमाल के लिए भी वो मतलब ये जो आबादी जो पैदा कर रहे हैं वो उनकी लठैत बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो चर्चा में निकल के आई कि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ती है और राजनीति से जुड़ती है। अंततः ये है कि आज राजनीति को, पुलिस प्रशासन को इन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन ये जानबूझ के पूरे समाज में इस तरीके की यथास्थिति बनी रहे, इसलिए लगातार सचेतन और अचेतन दोनों तौर पे जो है काम करते हैं। तो इसको बदलने के लिए जो चर्चा हुई वो यही है कि हमें नए सिरे से इसके ऊपर सोचना होगा। नौजवानों के बीच में इस तरीके से गांव-गांव में लाइब्रेरीज़ खोलनी होगी, उनके बीच में लगातार काम करना होगा। अच्छा साहित्य, अच्छी संस्कृति, अच्छी फिल्में, हमें फिल्म शो करने होंगे, हमें पुस्तक प्रदर्शनियां लगानी होंगी, हमें अच्छे नाटक करने होंगे, अच्छा संगीत, अच्छी कला, सब चीज़ें इन लोगों के बीच में, हम नौजवानों के बीच में लेके जाएंगे तो उनके सामने एक विकल्प पैदा होगा। और ऐसे विकल्प की आज समाज में बहुत ज़रूरत है। और नौजवान भारत सभा जो है इसी मकसद से हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में, हर नुक्कड़ कोने, गली बस्ती में जा रहा है, लाइब्रेरीज़ खोल रहा है। वहाँ पे हम लोग जो है डिस्कशन सर्किल करते हैं, हम लोग वहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट करते हैं, नाटक करते हैं, तमाम जितने भी माध्यम हो सकते हैं जनता को जागरूक करने के, नौजवानों को जागरूक करने के और उनके दिल में एक नई व्यवस्था के लिए उम्मीद पैदा करने के लिए हम जितना कुछ कर सकते हैं हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। देखो, आज नौजवान भारत सभा की जो मीटिंग हुई है तो इसमें किन बातों को लेकर चर्चा हुई? सर, ये आज बणी में सुखदेव लाइब्रेरी में नौजवान भारत सभा और उम्मीद क्लब के साथियों द्वारा मीटिंग आयोजन किया गया है, जिसमें आज जो वर्तमान समय में युवा लगा लो या जो भी आज की जनता में लगभग नशे की दलदल में लोग फंसे हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है और उसके मतलब उस दलदल से पार निकालने के जो रास्ते हैं उन पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी साथियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और कुछ अपने वेल एजुकेटेड लोग भी आए हैं जिन्होंने अपने मतलब लेक्चर दिए हैं। तो आपको इस मंथन के दौरान सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा? सबसे बेस्ट रास्ता तो यही है सर, मतलब जो व्यक्ति भी नशे की दलदल में फंसा है आज, उसको मतलब मेन कारण उसका ये है भी वो अकेलेपन का शिकार है। वो अपनी मतलब जो भी विचार है उसके, जो भी उसके अंदर मतलब विचार उसके वो व्यक्त नहीं कर पाता, दूसरों के साथ साझे करने से विचार उसकी मतलब मानसिक शांति होती है, उसी के कारण वो नशा कर रहा है। डिप्रेशन लगा लो या जो भी लगा लो, जिसका मुख्य कारण है नशा करना, वो अगर उसका अकेलापन दूर हो जाए तो मतलब शायद नशे की वो जो दलदल से बाहर आ सके। युवा पीढ़ी को क्या संदेश दें? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ भी नशे को दूर हटाकर ग्राउंड की तरफ लौटो, पुस्तकों की ओर लौटो, जाके अपना सुधार करने के साथ साथ हम समाज का भी सुधार कर सकें। ठीक है। आज नौजवान भारत सभा की जो बैठक हुई है उसमें आपने युवाओं में काफ़ी जोश भरा है, तो इस बैठक का जो मुख्य मकसद था क्या था? इस बैठक का मुख्य मकसद ये है कि चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो,
उसकी मुख्य चिंता इस समय अपने बच्चों का लालन पालन और जो अच्छे आगे बढ़े जो बन गई है। उसमें एक ये बहुत बड़ी बाधा आ रही है जो नशे की। उनकी ये चिंता है कि इस बच्चे को कहीं पढ़ने भेजेंगे, खेलने भेजेंगे, इधर जाएगा दूसरी जगह जा कहीं नशे में ना फंस जाए, क्योंकि नशे का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। उस पर इस मीटिंग ने गहरी चिंता की है और कुछ उपायों का करने की कोशिश की है कि इससे कैसे बचा जाए। उसके लिए सबसे जो चीज़ें चुनी हैं, पहले तो एक भी खेल कूद में ये इकट्ठे हों, उसमें अगर कोई ऐसा है आंसर तो उसके साथ ये बातचीत कर सकें, बच्चों को बचाया जाए। दूसरा ये कि किताबों की तरफ उसका रुझान किया जाए कि वो अच्छी किताबें पढ़ें, किताबें जैसी भी उनका मन करे, लेकिन वो एक दफ़ा आएंगे तो फिर अच्छे की तरफ चलेंगे। मिलजुल कर वो कोई एक अपना अच्छा टीचा बनाएं, उनका टीचा मौज मस्ती ना हो सिर्फ, ताकि वो नशे में गलतान ना हो। अगर वो अपने आगे कोई देश कोई सुधार का, लोगों के सुधार का कोई अच्छा टीचा रखेंगे तो उस टीचे के बढ़ने के लिए वो अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के जीवन के बारे जानेंगे, इर्द गिर्द के लोग सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि उनका एक मनोरथ होगा। जब एक मनोरथ नहीं होता तो फिर अलग अलग उनका मनोरथ होता, फिर यही मनोरथ होता है कि मैं सुखी रहूं, दूसरे चाहे मर जाएं। तो इस पर ये सारी विचार चर्चा जहाँ हुई है कि इसको कैसे आगे ले जाना। जब बच्चा बचपन से जवानी की ओर बढ़ता है तो माँ बाप की क्या होनी चाहिए, जिम्मेवारियाँ क्या होनी चाहिए? पहले तो बच्चा मनोवैज्ञानियों की तो ये राय है कि बच्चा जो 3 साल तक बनना है बन जाता है। 3 साल तक तो अपने प्रवेश में ही रहता है, जैसा प्रवेश देखता है। उसके बाद फिर वो टीचर के पास आता है, स्कूल में जैसा प्रवेश है वो ऐसा बनता है। उसके बाद फिर वो है, और 2-3 चीज़ें और थी। पहले ये है कि जो बच्चे थे बढ़ते थे वो अपने बड़ों को देखते थे, उसके बाद वो स्कूल में अपने टीचर को देखते थे, उसके बाद वो अपने नेताओं को देखते थे या धर्म गुरुओं को देखते थे। अब जो इनकी हालत तो हुई है सारी परिवार की है, परिवार तो ज्वाइंट रहे नहीं, उसमें उस तरह का मेल जोल रहा नहीं। और इसी तरह स्कूल है, स्कूल तो अब सारे जो स्कूल जो प्राइवेट ख़ास तौर पर हैं वो तो ये बन रहे हैं मुनाफे के ऊपर टिके हुए। ऐसे जो राजनीतिक है, जो राजनीतिक करोड़ों रुपया लगा कर आते हैं, उनकी मंशा भी तो क्या होती है। ऐसे हमारे जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, जगह जगह हम देखते हैं कि उन पर भी मुकदमे बन रहे हैं। तो बच्चों के लिए एक खला सा बन रहा है, उस खला को पूरा करने के लिए कि वही फिर अच्छा वातावरण बने, ये नशों में ना जाएं, गलत आदतों में ना जाएं, उनके लिए ये लाइब्रेरी मिलने का साधन हो, उनके लिए खेल कूद हो, उनके लिए और कोई अच्छे काम करने के लिए हो, चित्रकारी हो, संगीत हो, कला के माध्यम से जहाँ और में वो जाएं। ये हमारा कहना है। ये जो चीज़ें आपने गिनवाई ये बहुत ही बड़ा जाल है, तो इस जाल को किस प्रकार तोड़ पाओगे? तो इस जाल को तोड़ने के लिए तो ये लोगों की शक्ति के आगे जो युवाओं की शक्ति है, अगर वो अच्छे तरफ अपना बेहतर भविष्य, क्योंकि हम तो अब बूढ़े हैं, हम कितनी देर रहने वाले हैं इसमें, तो ये उन्होंने ही लंबे समय तक इस समाज में रहना है, तो इसको बेहतर करना उनका ही काम है। इसलिए हम उनका आह्वान करते हैं कि वो आएँ ये चुनौती में। जैसे जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस समय चुनौती थी याद करें, फिर देश बहुत पछड़ा हुआ था, उस समय चुनौती थी कि देश को हर क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में और इसको इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे ले जाएं। अब ये चुनौती है कि जो नशा है, ये चीज़ें अब इनके सामने चुनौती है, तो इस चुनौती को जो कबूल करें, इससे पार पाएँ मिलजुल कर और अच्छे विचारों की रहनुमाई दें।